हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियोस में इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, और एल्स इफ़ लैडर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब हमने ये सीरीज़ शुरू की है जावा डीएसए की, और मैं चाहती हूँ कि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक को आता हो। ठीक है, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ को समझने के लिए मैं आपके पास कुछ 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 10 क्वेश्चंस हैं जो हम आज करने वाले हैं इफ़ एल्स कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है पकड़ जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसी तरह जावा की जो जो टॉपिक्स करेंगे उनकी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स करते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आप जावा की जो हमारी सीरीज़ है उसको शुरू से फॉलो करें। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है चेक इफ़ पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो हमारा जो पहला कोड है, जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमें चेक करना है कि कोई पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ पर्सनस एज एज इनपुट एंड चेक्स इफ़ दे आर एलिजिबल टू वोट। द एलिजिबिलिटी एज इज़ 18 और ओल्डर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यूज़र से एक इनपुट लेनी है। ठीक है, नंबर की। फिर हमें चेक करना है, ठीक है, वो नंबर बेसिकली क्या होगा, उस पर्सन की एज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी एज, फिर हम चेक करेंगे क्या वो वोट करने की एलिजिबल है या नहीं। और कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी है कि वो उसकी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसकी कंडीशन हमें मिल चुकी है। हमें एक पर्सन की एज लेनी है और हमें चेक करना है क्या वो वोट कर सकता है या नहीं, और उसके लिए कंडीशन क्या है, उसकी एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको बहुत ही ईजिली समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेनी है। देखो यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं, स्कैनर क्लास की मदद से। तो सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कर लिया है, इम्पोर्ट कीवर्ड को यूज़ करके। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फिर हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, मैंने अपने मेन फंक्शन में ही सारा कोड कर रखा है। ठीक है, सो स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें S कैपिटल थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से उसकी एज लेंगे। ठीक है, एज ए इनपुट। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर योर एज। ठीक है, तो हम एक मैसेज शो करवाएंगे यूज़र को सबसे पहले एंटर योर एज का, फिर हम उससे इनपुट लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, इंट एज का। ठीक है, इंट एज का हम वेरिएबल ले लेंगे और इसमें हम कौन सी वैल्यू असाइन करने वाले हैं, जो हम यूज़र से एज अ इनपुट लेंगे। तो हम यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और फिर हमें इंट में लेनी है इनपुट, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट का। ठीक है, तो इस तरह से जो भी यूज़र हमें इनपुट देगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एज के वेरिएबल में हमारे पास असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या चेक लगाना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या वो वोट करने के एलिजिबल है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट में हमारी कंडीशन क्या है कि अगर हमारी एज जो है वो 18 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। सो हम ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल देन का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या यूज़ करेंगे हम, 18। तो अगर हमारी एज 18 के इक्वल या उससे बड़ी होती है तो हम क्या मैसेज शो करवाएंगे कि यूज़र क्या है हमारे वोट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अगर हमारे पास उसकी एज 18 से कम होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा, और एल्स कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे कि आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो इसको हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैसेज आ गया एंटर योर एज का। तो मैं यहाँ पे एक एज एंटर करती हूँ, 23 एंटर किया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मैसेज प्रिंट हो गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एक बार फिर से रन करेंगे। ठीक है, इस बार मैंने अपनी एज में क्या डाल दिया, 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था।
तो अब देखते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10, ठीक है। इफ़ इट इज़ प्रिंट डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10, अदरवाइज प्रिंट द एप्रोप्रिएट मैसेज, ठीक है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, हम एक नंबर यूज़र से लेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या वो नंबर हमारे पास 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर तो डिविजिबल है तो हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है, कि नंबर आपका 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। अदरवाइज़ हम प्रिंट कराएंगे कि ये दोनों से डिविजिबल नहीं है, और अगर किसी एक से डिविजिबल है तो हम वो भी चीज़ प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम यूज़र से एक फिर से यूज़र को एक मैसेज देंगे system.out.println, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़र को शो करेंगे प्लीज़ एंटर योर नंबर, ठीक है। सो प्लीज़ एंटर योर नंबर, प्लीज़ एंटर योर नंबर, ठीक है। उसके बाद हम एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, इंट नंबर, जिसमें हम क्या असाइन करेंगे, जो हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं हम वो असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, तो पहले हम ना 2 वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, बुलियन के, जो चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है 5 और 10 से। सबसे पहले हमने लेना है इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लंबा नाम हो गया इस वेरिएबल का, आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर आपको कोई छोटा नाम रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मॉड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर है, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास मॉड हो जाता है 5 से, अब 5 से डिवाइड होके अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट मैंने क्या कर दी है, मैंने एक बुलियन का वेरिएबल लिया जिसमें जिसका मैंने नाम रखा इज़ डिविजिबल बाय 5। अब वो किसके इक्वल है, अब वो एक और स्टेटमेंट के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं हमारे नंबर के साथ, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं क्या उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है। अगर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो हमें ट्रू आ जाएगा कि येस आपका नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है, कुछ रिमाइंडर हमें आ जाता है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स आ जाती है, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। इसी तरह हम चेक करेंगे क्या हमारा नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाय 5 की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे हम चेक करेंगे नंबर, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सेम हमारे पास ऐसे ही हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए। अब हमें चेक करना है क्या ये हमें क्या चेक करना था कि दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है हमारा नंबर 5 और 10 से। तो हम चेक करेंगे दोनों ही कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो जिस केस में दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए उस केस में हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इज़ डिविजिबल बाय 10 एंड इज़ डिविजिबल बाय 5। तो अगर दोनों ही कंडीशंस ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10, ठीक है। अब अगर मान लो कि किसी एक से डिविजिबल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो एल्स इफ़ लैडर पढ़ा था ना हमने, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम एल्स इफ़ लैडर का यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों से डिविजिबल है, फिर हम चेक करेंगे क्या नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल है, फिर चेक करेंगे क्या नंबर हमारे पास सिर्फ 10 से डिविजिबल है, और फिर चेक करेंगे कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एल्स इफ़ लैडर का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स इफ़, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 10। अगर तो ये 10 से डिविजिबल होता है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो हम प्रिंट कराएंगे नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, फिर से हम एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है, क्या हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं।
और अगर हमारे पास 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है, दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट में वो हमारे एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, और एल्स ब्लॉक में हम क्या प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ, ठीक है, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो हमने पहले वाला जो कोड किया था इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। जो पुराना वाला कोड था मैंने उसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करेंगे। जो पहले वाली आउटपुट्स है मैं उनको एक बार ना डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो प्लीज़ एंटर योर नंबर आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 25, ठीक है। तो अब हमें पता है 25 हमारा दोनों से तो डिविजिबल नहीं है, 25 5 से डिविजिबल है पर 10 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन है वो किस ब्लॉक में जानी चाहिए, हमारी कंडीशन इस ब्लॉक में जानी चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर 10 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। हमारा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो अब इसको एक बार हम एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से डिविजिबल है, जैसे कि हमारे पास 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आ गया है नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्स इफ़ लैडर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द सीज़न बेस्ड ऑन द मंथ, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मंथ ऑफ द ईयर। अब हमारे पास क्या है, हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे जिसमें वो क्या डालेगा, हमें मंथ डालेगा, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक हम इनपुट लेने वाले हैं। एंड प्रिंट द सीज़न, ठीक है। अब अगर तो हमारा जो मंथ है वो मार्च अप्रैल मई होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सीज़न कौन सा होगा, स्प्रिंग का सीज़न होगा। अगर जून जुलाई अगस्त होगा तो समर का, सितंबर अक्टूबर नवंबर होगा तो हमारे पास ऑटम का होगा, ठीक है। दिसंबर जन फेब होगा तो हमारे पास विंटर का होगा। तो इसका हमें चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, एल्स इफ़ लैडर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है। तो ये याद रखें, जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है या तो हम एल्स इफ़ लैडर का यूज़ करते हैं या हम स्विच स्टेटमेंट का। तो स्विच स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कोड की तरफ। तो इस कोड को हम फिर से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कोड को कमेंट कर देती हूँ, इतने को, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़र से क्या लेने वाले हैं, प्लीज़ एंटर मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसको हम मंथ कर लेते हैं, ठीक है, मंथ, ठीक है। इसको मैं हटा ही देती हूँ। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे ही यूज़र हमें मंथ देगा तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर तो हमारा मंथ जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, या तो 1, ठीक है। देखो यहाँ पर है हमारे पास, हम कंडीशन देखते हैं क्या है हमारे पास कंडीशन, ठीक है। देखो विंटर कब आता है, जब दिसंबर जन और फेब, यानी कि जब हमारा मंथ 12 होगा, फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, तब हमारे पास विंटर होगा। तो हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं, इफ़ मंथ इज़ 1, ठीक है, या फिर अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं या फिर, यहाँ फिर में हमारे पास क्या होता है और, ठीक है। या फिर हमारे पास मंथ किसके इक्वल होगा, हमारे पास इक्वल्स टू का साइन लगाना था, 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और या फिर हमारा जो मंथ है वो किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा सीज़न होगा, तब हमारे पास विंटर सीज़न होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हमारे पास कौन सा सीज़न आने वाला है, विंटर, ठीक है। फिर उसके बाद एल्स इफ़ कंडीशन लगेगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हमारी कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ऑटम। ऑटम कब आता है, जब हमारे पास मंथ नंबर 11, 10 और 9 होता है ना, तब हमारे पास ऑटम आता है। तो हम यहाँ पर फिर से चेक लगाएंगे कि अगर हमारा जो मंथ है वो किसके इक्वल है, हमारा मंथ किसके इक्वल आना चाहिए, या तो हमारे पास 11 के इक्वल आना चाहिए, या फिर हमारा मंथ जो है वो 10 के इक्वल आना चाहिए, या हमारा मंथ जो है वो 9 के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा तब, सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इस टाइम में हमारे पास कौन सा मौसम है, ऑटम का, ठीक है, कौन सा सीज़न है, ऑटम का। फिर नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है एल्स इफ़, ठीक है। ऐसे ही फिर से हमारे पास अगर हमारे पास मंथ जो है वो 8 के इक्वल होगा, है ना, या फिर हमारे पास जो मंथ है हमारा वो 7 के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर हमारा जो मंथ है वो 6 के इक्वल होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, है ना, चेक कर लेते हैं। यानी कि अगस्त, ठीक है, और हमारे पास जुलाई और जून, है ना, तो ये हम चेक कर लेते हैं। जब हमारे पास अगस्त, जुलाई और जून आता है तब हमारे पास क्या होगा, समर का सीज़न होगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा सीज़न होगा, समर का सीज़न होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तब हमारे पास समर का सीज़न होने वाला है। और फिर अगर हमारे पास जो मंथ है वो हमारे पास आ जाता है मंथ इक्वल्स टू एक बार चेक कर लेते हैं बाकी कौन से मंथ बचे हैं, तब हमारे पास मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो जब हमारे पास ये वाले मंथ है तो हमारे पास स्प्रिंग आएगा, ठीक है। तब हमारे पास मंथ इक्वल्स टू 5 है, या फिर हमारा मंथ इक्वल्स टू 4 है, या फिर हमारा मंथ जो है वो इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन क्या है, अब मान लो यूज़र कोई ऐसा नंबर ऐड कर देता है जो 1 और 12 के बीच में नहीं आता, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, इनवैलिड मंथ, ठीक है। तब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इनवैलिड मंथ, कि भाई आपने इनवैलिड मंथ जो है वो एंटर कर दिया है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे यू एंटर्ड इनवैलिड मंथ, ठीक है जी, इनवैलिड मंथ। तो ये हमारे पास हो गया है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, ठीक है। इसको भी हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पुरानी आउटपुट्स तो है नहीं, तो प्लीज़ एंटर मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 13। अब देखो 13 का तो कोई मंथ होता नहीं है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, यू एंटर्ड इनवैलिड मंथ। अब हम फिर से अगर इसको रन करें, ठीक है, हम कोई वैलिड मंथ डालेंगे अब इस बार। अब हमारे पास हम क्या डालने वाले हैं, 4, ठीक है। अब 4 है तो इसका मतलब कौन सा आया, स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 किस केस में आता है, स्प्रिंग के केस में, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक फॉर अ वैलिड ट्राइंगल। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है क्या वो एक वैलिड ट्राइंगल है या नहीं। अब कोई ट्राइंगल को अगर हम अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मैथ में हमारे पास अगर हमारी कोई ट्राइंगल वैलिड है, ये हमें फाइंड आउट करना, तो हम कैसे करते थे, हमारे पास अ ट्राइंगल इज़ वैलिड इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं। सबसे पहले हम यूज़र से क्या लेंगे, उसकी लेंथ लेंगे, ठीक है, तीनों साइड की। फिर हम क्या करेंगे, हर 2 साइड्स को हम ऐड करेंगे और चेक करेंगे क्या वो तीसरी साइड के ग्रेटर है या नहीं। अगर तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं होती है तो हमारा वो ट्रायंगल वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र से क्या लेने वाले हैं, ट्रायंगल की 3 साइड्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो हम लेने वाले हैं एंटर फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब फर्स्ट साइड लेने वाले हैं हम ट्राइंगल की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब हम फर्स्ट साइड के लिए एक वेरिएबल लेंगे ए, ठीक है, इंट ए, जिसमें हमने फर्स्ट साइड जो यूज़र ने एंटर की होगी वो डाल देंगे, ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखना था, तो ये हमारे पास फर्स्ट साइड हो जाएगी। ऐसे ही करके हम क्या करने वाले हैं, सेकंड और थर्ड साइड भी यूज़र से लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे एंटर सेकंड, ठीक है, और इसमें हम प्रिंट करा देंगे बी, और फिर से हम एक और लेने वाले हैं, तो वो हमारी हो जाएगी थर्ड साइड, ठीक है, एंटर थर्ड साइड, और वो हम लेंगे सी,
ठीक है। अब हमें क्या चेक लगाना है, अब हमें तीनों साइड्स का देखना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे a प्लस बी को, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हमें तीनों साइड्स का चेक करना है। पहले हम a और b को प्लस करके देखेंगे क्या वो c से ग्रेटर है, फिर हम b और c को प्लस करके देखेंगे क्या वो a से ग्रेटर है, फिर हम क्या करेंगे c और a को प्लस करके देखेंगे क्या वो b से ग्रेटर है। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हमारी ट्रायंगल क्या होगी, वैलिड होगी। तो इसके लिए हम फिर से बूलियन के ही वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, क्या हमारा a जो है अगर हम उसको b से प्लस करें तो क्या वो c से ग्रेटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड लेंगे, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, क्या अगर हम b को c से प्लस करें तो वो a से ग्रेटर होगा। थर्ड कंडीशन इसी तरह हम लेने वाले हैं, ठीक है। क्या हम अगर c और a को प्लस कर दें वो b से ग्रेटर होगा। तो अगर तो ये तीनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारी ट्रायंगल क्या होगी, वैलिड होगी। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अगर ये तीनों ही कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हमारी ट्रायंगल वैलिड होगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पे आ गया ट्रायंगल इज़ वैलिड, ओके। एल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड ट्रायंगल, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इनवैलिड ट्रायंगल, ओके जी। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो पुरानी वाली आउटपुट को मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने एंटर कर दी 8। अब सेकंड ट्रायंगल मैंने एंटर कर दी 9, थर्ड ट्रायंगल मैंने ऐड कर दी 7, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल जो है हमारे पास वो वैलिड है, ठीक है। कैसे हमारे पास वैलिड हो जाएगी, ए बी सी। अब ए में हमारे पास है 8, बी में 9 और सी में 7। अगर हम 8 + 9 करते हैं तो क्या वो 7 से बड़ा है, हाँ जी वो 7 से बड़ा है। अगर हम 9 + 7 करते हैं क्या वो 8 से बड़ा है, हाँ जी वो बड़ा है। और फिर अगर हम 7 और 8 को प्लस करेंगे क्या वो 9 से बड़ा है, हाँ जी वो बड़ा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रायंगल वैलिड आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी ट्रायंगल वैलिड है या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम फिर से चलते हैं। अब है हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक इफ़ दे आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब हमें पहले हमने चेक किया था ना कि वो वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। हमें चेक करना है दे आर एलिजिबल टू वोट, ड्रिंक अल्कोहल और बोथ। हमें तीनों चीज़ें चेक करनी है, क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है, या वो अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए एलिजिबल है, या फिर वो दोनों के लिए एलिजिबल है। और कंडीशंस हमारे पास क्या है कि अगर पर्सन की एज 18 है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो वोट के लिए एलिजिबल होगा, और ड्रिंकिंग के लिए वो कब एलिजिबल होगा, जब उसकी एज 21 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसको भी हम एक बार कोड में करके देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम उससे पहले यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट मिल ही रही है, तो हम यहाँ पे बस इसको ऐसे कर देंगे एंटर एज, ठीक है। यहाँ पे हम एज एंटर करवाएंगे यूज़र से, उसको हमने ए वेरिएबल में असाइन कर लिया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या भाई वो 21 से बड़ा है। देखो अगर तो उसकी एज 21 या उससे ज़्यादा है फिर तो वो दोनों के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि वोट के लिए 18 है एलिजिबल एज, ठीक है। फिर अगर उसकी 21 से कम होती है फिर हम चेक करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। किसका यूज़ करने वाले हैं, नेस्टेड का, ठीक है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि इफ़ के अंदर हम और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर एल्स के अंदर हम और इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। तो हमारे पास ये है, ठीक है। अगर मान लो कि ये इफ़ स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन यूज़ की है, ठीक है। अब इस इफ़ कंडीशन के अंदर मैं फिर से एक इफ़ कंडीशन लगा सकती हूँ, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या होती है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट होती है कि इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगी है, या फिर इस इफ़, जब ये वाला इफ़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसके एल्स के अंदर मैं कोई और इफ़ कंडीशन लगा दूँ, ठीक है, फिर से एक इफ़ कंडीशन लगा दूँ, तो वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स होती है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे वो कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। अब मान लो कि भाई एज जो है अगर वो 21 से ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल है अगर हमारे पास 21 से, तो वो दोनों के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज नहीं था, सॉरी, ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एलिजिबल फॉर बोथ, ठीक है, एलिजिबल फॉर बोथ। अब मसला क्या है कि जब उसकी एज 21 से कम है तो हमें चेक लगाना है। अगर उसकी एज 21 से कम है तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे क्या उसकी एज 18 तक है या 18 से भी कम है। तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे इफ़, ठीक है, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो ये एक तरीके से हमारे पास नेस्टेड इफ़ हो गया, ठीक है। एक इफ़ स्टेटमेंट है, उसके एल्स में हमने एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, ठीक है। अब अगर वो 18 या 18 से बड़ा है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। और अब अगर उसकी एज 18 से भी कम है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर बोथ, दोनों के लिए ही एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब इसको मैंने इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, एरर मिल रही है, ठीक है। चलो अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो एंटर एज, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे एंटर करवा दी है एज 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर बोथ, ठीक है। अब अगर मैं चेक लगाती हूँ यहाँ पर, अगर उसकी एज 20 है तो वो किसके लिए एलिजिबल है, वो सिर्फ वोट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक ईयर दिया गया है, ठीक है, लीप, तो हमें चेक करना है क्या वो ईयर लीप ईयर है। लीप ईयर चेक लगाना है हमें, नेस्टेड स्टेटमेंट के साथ ही लगाना है। तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, कि नेस्टेड स्टेटमेंट्स होती क्या है। बेसिकली एक कंडीशन के अंदर अगर हम कोई और कंडीशन लगाते हैं तो वो हमारे पास नेस्टेड स्टेटमेंट होती हैं। जैसे हमने इस केस में भी लगाया था, ठीक है, तो हमने एल्स केस में फिर से एक और कंडीशन चेक की थी, ठीक है, तो उसको हम नेस्टेड स्टेटमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर लीप ईयर में हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर होता क्या है, अ ईयर इज़ अ लीप ईयर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4। पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये 4 से डिविजिबल है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये 4 से डिविजिबल है पर ये 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर इन केस अगर ये 100 से डिविजिबल है तो हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या ये 400 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 100 अनलेस इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 400। तो क्या है कंडीशन हमारे पास, तो लीप ईयर वो होता है जो हमारे पास 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन 4 से डिविजिबल होने के साथ साथ हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो 100 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो अगर तो वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, चेक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, क्या वो 100 से डिविजिबल है। अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई ये लीप ईयर है। बट अगर वो 4 के साथ डिविजिबल होने के साथ साथ 100 के साथ भी डिविजिबल है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन लाजमी है कि अगर वो 100 से डिविजिबल है तो वो 400 से भी डिविजिबल होना ही चाहिए। पर अगर ऐसा केस आ जाता है कि हमारा ईयर 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है पर 400 से डिविजिबल नहीं है, तो जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार कोड से हम समझ लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एंटर करवाएंगे, ईयर एंटर करवाएंगे यूज़र से, उसको मैंने एक ईयर वेरिएबल में सेव करा लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए कि भाई अगर हमारा ईयर 4 से डिविजिबल है ना, अगर हमारा ईयर 4 से पूरा डिविजिबल है, ठीक है, तो इसके चांसेस हैं
कि ये लीप ईयर हो सकता है। अदरवाइज़ तो ये कंफर्म है कि ये लीप ईयर है ही नहीं, क्योंकि 4 से ही डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन में आराम से लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, सो ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, नॉट अ लीप ईयर। अब इस कंडीशन में, अब 4 की कंडीशन में हमें क्या चेक करना था, एक और कंडीशन चेक करनी थी, क्या वो 100 से डिविजिबल है। तो अगर हमारे पास, अब इस कोड को अच्छे से देखना, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो ईयर है वो हमारे पास 100 से डिविजिबल हो जाता है, तो हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या वो 400 से है। और अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं होता है तो कंफर्म है कि भाई वो लीप ईयर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लीप ईयर। ठीक है, इट इज़ अ लीप ईयर, इट इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, लेकिन अगर हमारा नंबर 100 से डिविजिबल है तो हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा नंबर 400 से भी डिविजिबल है तो इफ़ ईयर इज़ डिविजिबल बाय 400। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें चेक की थी कि अगर 100 से डिविजिबल है तो 400 से भी होना ही चाहिए। तो ईयर इज़ डिविजिबल बाय 400। ठीक है, तो अगर ये 400 से भी डिविजिबल हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन अगर ये 100 से डिविजिबल है पर 400 से डिविजिबल नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है ये आपके लिए। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। क्या था कि हमने यूज़र से एक ईयर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सी कंडीशन है, इसको अंदर वाले को हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो सिर्फ इतना है कि अगर हमारा नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसके चांसेस हैं कि वो लीप ईयर हो सकता है, बट अगर 4 से डिविजिबल ही नहीं है फिर तो उसके चांसेस है ही नहीं, फिर तो वो लीप ईयर है ही नहीं। तो हमने सिंपल सा इफ़ एल्स कंडीशन लगाया, अगर तो हमारे पास 4 से डिविजिबल है तो उसके चांसेस हैं कि वो लीप ईयर होगा, और एल्स के केस में क्या है, वो लीप ईयर नहीं है। अब हमें जब वो 4 से डिविजिबल होता है तो हमें एक और कंडीशन चेक करनी होती है, क्या वो 100 से डिविजिबल है। अगर तो वो 100 से डिविजिबल है तो उस केस में वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम क्या चेक लगाएंगे कि भाई अगर वो 100 से डिविजिबल है, उसके अंदर फिर हमने एक और चेक लगाया, क्या वो 400 से भी डिविजिबल है। अगर वो 400 से भी डिविजिबल है तो हमारा ईयर लीप ईयर है, अदरवाइज़ हमारा ईयर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कोड। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, पुरानी आउटपुट्स को डिलीट कर देते हैं। मैंने इसको रन किया, एंटर ईयर, अब मैंने एंटर किया 2024। ठीक है, तो इट इज़ अ लीप ईयर, तो ये एक लीप ईयर है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है क्योंकि जो पहले क्वेश्चन था वो रेंज के बेस पे था, जिसके लिए हमें फॉर लूप्स चाहिए थी। ठीक है, अभी लूप्स का कंसेप्ट हमने किया नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया है कि अब हम सिंगल वैल्यू के लिए चेक करेंगे। तो नेस्टेड ऑड और इवन चेक। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमें एक नंबर लेना है यूज़र से, फिर क्या करना है, चेक इफ़ इट इज़ ऑड और इवन। ठीक है, एंड ऑल्सो चेक इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि वो नंबर इवन है या नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है, क्या वो 3 से डिविजिबल है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी है। ठीक है, इवन एंड डिविजिबल बाय 3, ऑड एंड डिविजिबल बाय 3, इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 3, ऑड बट नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स को यूज़ करके। तो चेक करते हैं एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। ठीक है, कौन कौन सी हमें स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी है। ठीक है, हम इनको ना डिवाइड कर लेते हैं, इवन वालों को अलग अलग हैंडल करेंगे, ऑड वालों को अलग हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैं इवन वालों को एक साथ लिख लेती हूँ और ऑड वालों को एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे होगी, तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या भाई हमारा नंबर इवन है। अब इवन के लिए हम कैसे करते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं चेक। ठीक है, इफ़ नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, नंबर इवन होगा। अब हमें क्या चेक करना है, इवन एंड डिविजिबल बाय 3। तो अब हम 3 के लिए डिविजिबल है या नहीं वो भी चेक करेंगे। इफ़ नंबर इज़
डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 हम चेक करेंगे। तो अब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इवन एंड डिविजिबल बाय 3। तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर ये नंबर इवन तो है ना, लेकिन अच्छा ये हमारे पास नंबर है ना, तो मैंने यहाँ पे गलत यूज़ कर लिया वेरिएबल, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना है कि भाई नंबर हमारा इवन तो है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या लिख देंगे, भाई इवन है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब हम जो बाकी का केस है वो ऑड वाला चेक करेंगे, ठीक है। ऑड वाले केस में हम क्या चेक करने वाले हैं, अब देखो इसके केस में अगर तो ये 2 से डिविजिबल है तो हमारे पास इवन वाले केस चलेंगे। अब अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो एल्स में हमारे पास क्या चलेंगे, ऑड वाले केस चलेंगे। अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑड एंड डिविजिबल बाय 3, ठीक है। नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड बट नॉट डिविजिबल बाय 3, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है, और अब 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड बट नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यहाँ से हमें कंडीशंस के साथ खेलना होता है, ठीक है। तो अब इसको एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। पुरानी आउटपुट्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसको फिर से रन करेंगे, एंटर नंबर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एंटर कर दिया 12, ठीक है। अब 12 के केस में क्या होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या वो 2 से डिविजिबल है, यस वो 2 से डिविजिबल है। फिर वो चेक करेगा क्या वो 3 से भी डिविजिबल है, यस 12 3 से भी डिविजिबल है। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इवन एंड डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हमने एंटर किया इवन एंड डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही वो बाकी की कंडीशंस भी चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक सिंपल एटीएम सिस्टम बनाना है हमने, ठीक है, जो हमारे पास यूज़र को क्या अलाउ करेगा, चेक द बैलेंस, ठीक है, बैलेंस चेक करेगा, मनी को डिपॉजिट करेगा, विदड्रॉ करेगा मनी, और एग्जिट करेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये कोड कैसे करना है, ठीक है, हम ना यूज़र से एक नंबर एंटर करवाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक वो कोई भी नंबर एंटर करेगा। अगर वो 1 एंटर करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे बैलेंस का, ठीक है, जिसमें हम इनिशियल वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। अगर तो वो 1 एंटर करता है तो हम क्या करेंगे, जो एटीएम मशीन है उसका काम क्या होगा, वो बैलेंस चेक करेगा। तो उस बैलेंस एक बैलेंस का वेरिएबल रखेंगे, उस वेरिएबल में जितनी अमाउंट होगी वो हम उसको दिखा देंगे यूज़र को कि भैया आपका बैलेंस इतना है, ठीक है। अगर वो 2 एंटर करता है तो हम क्या करेंगे, मनी को डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है। अगर वो 2 एंटर करता है तो हम यूज़र से क्या करेंगे, एक और इनपुट मांगेंगे कि आप कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराना चाहते हो, ठीक है। फिर उतना ही अमाउंट हम बैलेंस में ऐड कर देंगे। फिर अगर वो 3 एंटर करता है, हम फिर से यूज़र से एक इनपुट लेंगे कि आप कितनी मनी विदड्रॉ कराना चाहते हो, उतनी ही मनी हम बैलेंस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर वो 4 करता है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे प्रोग्राम को, ठीक है। तो एक बार इसको कोड में करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली एक एटीएम मशीन का कोड लिखने वाले हैं, तो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। पर सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं वेलकम यूज़र, ठीक है, एक वेलकम यूज़र का मैसेज प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़र को बोलेंगे कि आप एक नंबर चूज़ करिए जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है, चूज़ 1, ठीक है, सॉरी एंटर 1 टू चेक बैलेंस, ठीक है, टू चेक योर बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे, ऐसे ही हम 2-3 स्टेटमेंट्स उसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ऐसे हम इसको 3 बार कर लेते हैं।
ठीक है। अब वो 2 एंटर करेगा, 2 में हम क्या करेंगे, टू डिपॉजिट योर अमाउंट, ठीक है। और 3 पे हम उसको क्या करेंगे, टू विदड्रॉ योर अमाउंट, विदड्रॉ योर अमाउंट। और 4 पे क्या करेंगे, टू एग्ज़िट, ठीक है। 4 पे हम क्या करेंगे, टू एग्ज़िट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक हम वेरिएबल भी लेते हैं, ठीक है, बैलेंस का, इंट बैलेंस, बैलेंस का ट्रैक रखने के लिए, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम ये चीज़ें उसको इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम उससे क्या बोलेंगे कि भाई अब एंटर कर दो आप, ठीक है। अब जब वो एंटर करेगा उसको हम कहाँ पर रख लेते हैं, ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन का वेरिएबल बनाते हैं, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इस ऑप्शन वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। इंट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक लगाते हैं, ठीक है। अगर तो उसकी ऑप्शन जो है वो 1 है, ठीक है, इफ़ ऑप्शन इज़ 1, तो क्या करेंगे हम उसको उसका बैलेंस जो है वो शो करा देंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, योर बैलेंस योर बैलेंस इज़, और आपका बैलेंस क्या है, ठीक है, हम बैलेंस को प्रिंट करा देते हैं साथ में, ठीक है। ये जो बैलेंस का वेरिएबल है, अगर वो क्या करता है, हमें ऑप्शन देता है अब यहाँ पर एल्स इफ लगेगा, ठीक है। अगर वो ऑप्शन एंटर करता है 2, ठीक है। अब 2 के केस में हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र से उसका अमाउंट मांगना पड़ेगा कि कितना अमाउंट वो डिपॉजिट करना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर द अमाउंट, ठीक है, एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, ठीक है, अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, ठीक है। और फिर हम उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इंट डिपॉजिट अमाउंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, sc डॉट नेक्स्ट इंट, जैसे ही वो एंटर कर देगा अमाउंट, तो वो क्या हो जाएगी, आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस में कैसे ऐड होगी, जितना भी आपका बैलेंस होगा उसमें ऐड हो जाएगा आपका डिपॉजिट, ठीक है। जैसे ही वो डिपॉजिट ऐड होगा, फिर हम उसको शो करा देंगे कि आपका अब करंट जो बैलेंस है यहाँ पर हम लिख देंगे डिपॉजिट सक्सेसफुल, ठीक है, डिपॉजिट सक्सेसफुल। और फिर हम लिखेंगे योर करंट तो हम यहाँ पर लिखेंगे योर करंट जो बैलेंस है, योर करंट बैलेंस इज़, और फिर उसका जो बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। उसके बाद अगर यूज़र हमारे पास क्या करता है उसकी जो ऑप्शन होती है वो 3 होती है, ठीक है। अब 3 ऑप्शन में हम क्या करवा रहे हैं, उससे विदड्रॉ करा रहे हैं। अगेन अब हम उससे एक इनपुट मांगेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर मांगी है। सेम ही चीज़ को हम पहले ना कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा एडिट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, ठीक है, अब हम बोलेंगे कि एंटर द अमाउंट यू वांट टू विदड्रॉ, क्योंकि हम क्या कराना चाहते हैं, विदड्रॉ कराना चाहते हैं, ठीक है। अब विदड्रॉ पे जब वो एंटर करेगा अमाउंट, जो भी वो अमाउंट विदड्रॉ करेगा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, है ना। तो अब माइनस किस केस में होगा, ये भी हमें चेक लगाना पड़ेगा कि अगर आपका बैलेंस 0 से ज़्यादा है, सॉरी, अगर आपका बैलेंस जितना वो बोल रहा है कि आप इतना मुझे मेरे अकाउंट से निकाल के दो, तो अगर मेरा बैलेंस उस विदड्रॉल अमाउंट के इक्वल या उससे ज़्यादा है तो ही हम विदड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम उसे क्या बोलेंगे कि आपका जो बैलेंस है वो इनसफिशेंट है ना। तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कि इफ़ बैलेंस, जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, विदड्रॉ अमाउंट के, है ना, विदड्रॉ अमाउंट के इक्वल टू है या फिर उससे ग्रेटर है, तो ही हम जो अमाउंट है उसको विदड्रॉ करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ हम उसको विदड्रॉ नहीं करेंगे। तो बैलेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जितना हमारा विदड्रॉ का स्टेटमेंट था। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई आपका विदड्रॉ जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, और उसको उसका करंट जो बैलेंस है माइनस होने के बाद वो दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे विदड्रॉ
सक्सेसफुल, ठीक है, योर करंट बैलेंसेस, जो आपका बैलेंस होगा वो शो करा देंगे। और अगर उसका जो विदड्रॉ वाला अमाउंट उसने डाला है वो उसके बैलेंस से ज़्यादा है, यानी कि उसके पास उतना बैलेंस है ही नहीं जितना वो विदड्रॉ करना चाहता है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println इनसफिशेंट बैलेंस, इनसफिशेंट बैलेंस। अब ये वाला जो हमारा एल्स इफ का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, या वो अगर वो हमारे पास क्या करता है, फोर्थ ऑप्शन चूज़ करता है, ठीक है, एल्स इफ हमारे पास वो क्या चूज़ करता है, ऑप्शन 4 को, ठीक है। अब ऑप्शन 4 को अगर वो चूज़ करता है तो हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जिट का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एग्जिट को प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और अगर हमारे पास 1 2 3 4 से अलावा वो कोई और ऑप्शन चूज़ कर लेता है, कोई और वैल्यू दे देता है, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया कोड, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने पहले यूज़र को बताया कि भाई अगर आप 1 एंटर करोगे तो हम आपको बैलेंस शो करेंगे, अगर आप 2 एंटर करोगे तो हम डिपॉजिट करेंगे अमाउंट, अगर आप 3 एंटर करोगे तो हम क्या करेंगे, विदड्रॉ करेंगे अमाउंट को, और अगर 4 करोगे तो हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यूज़र को इंस्ट्रक्शन दी, उसके बाद हमने यूज़र से उसका ऑप्शन मांगा कि आप इनमें से क्या करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, एक बैलेंस वेरिएबल में हमने 0 रख लिया क्योंकि अभी के लिए उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास बैलेंस क्या होगा, 0 होगा। अब अगर यूज़र हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करता है तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, उसका बैलेंस दिखा देंगे, ठीक है। तो इस बैलेंस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी हम उसको शो करा देंगे, ठीक है, प्रिंट करा देंगे कि योर बैलेंस इज बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो ऑप्शन 2 चूज़ करता है तो हम 2 ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। हम यूज़र को बोलेंगे कि भाई आप अपना अमाउंट बताओ जो आप डिपॉजिट कराना चाहते हो, तो हम यूज़र से एक और इनपुट लेंगे, ठीक है, एक डिपॉजिट वेरिएबल में उसको असाइन करा लेंगे। अब जितना भी उसने डिपॉजिट करवाना होगा तो जो हमारे पास बैलेंस पड़ा है उसमें हम डिपॉजिट को ऐड करवा देंगे, है ना। तो मान लो अब जैसे मेरे पास पहले से अकाउंट में 100 रुपये है, अब मैंने 200 रुपये और जमा करवाने, तो मेरे पास टोटल कितने होने चाहिए, 300 होने चाहिए ना। तो मेरे पास जितना बैलेंस था उसमें मैंने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया उसको ऐड करवा दिया, फिर उसके बाद मैंने उसको मैसेज प्रिंट करा दिया कि आपका जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुल हो गया, अब आपका जो करंट बैलेंस है वो इतना है, ठीक है। प्लस करवाने के बाद मैं उसको उसका करंट बैलेंस दिखा रही हूँ। अब जब उसने थर्ड ऑप्शन ऐड किया, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि भाई वो अमाउंट को विदड्रॉ कराना चाहता है। अब अगर हमारे अकाउंट से हमें पैसे निकालने हैं तो उतने पैसे होने भी चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यूज़र को बोल रहे हैं कि भाई आप बताओ आप कितना अमाउंट विदड्रॉ कराना चाहते हो। उसको मैंने एक विदड्रॉ वेरिएबल में असाइन करा लिया यूज़र से इनपुट लेके, ठीक है। अब मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि जितना अमाउंट मुझे विदड्रॉ कराना है क्या उतना मेरे अकाउंट में है भी या नहीं। तो यहाँ पर मैंने चेक लगा दिया कि अगर मेरा बैलेंस विदड्रॉ के इक्वल हुआ या उससे ज़्यादा हुआ उसी केस में मैं क्या कर सकती हूँ, विदड्रॉ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं क्या बोलूँगी, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास बैलेंस है और हम उसको विदड्रॉ करा रहे हैं, ठीक है। तो विदड्रॉ के केस में क्या होगा, हमारे पास जितना बैलेंस है और जितना मैं उसको विदड्रॉ करा रही हूँ वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे टोटल बैलेंस से। तो मैंने माइनस करवाया, फिर उसको प्रिंट करा दिया कि आपका विदड्रॉ जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, और माइनस होने के बाद आपका जो करंट बैलेंस है वो भी मैं शो करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हो गया है, वेलकम यूज़र, ठीक है, एंटर 1 टू चेक योर बैलेंस, ये सब चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चेक करना चाहती हूँ भाई मेरा बैलेंस कितना है, ठीक है। मैंने 1 एंटर किया तो आपका बैलेंस कितना है, 0 है, ठीक है। अब मान लो कि मैं विदड्रॉ कराना चाहती हूँ, तो मेरे पास मैंने क्या कर दिया, 3 एंटर कर दिया, ठीक है। फिर से हम रन करते हैं, अब ये फिर से मेरे पास से ऑप्शन पूछेगा इस बार मैंने क्या कर दिया है भाई, इस बार मैंने बोला कि 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आप जो अमाउंट को विदड्रॉ कराना चाहते हो वो एंटर करो। मान लो मैं 200 रुपये विदड्रॉ कराना चाहती हूँ। अब देखो मेरा जो बैलेंस है वो तो 0 है, ठीक है। अब मैं उससे 200 रुपये विदड्रॉ कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रन करके देखते हैं, और फिर से हम क्या करने की कोशिश करते हैं, डिपॉजिट कराने की कोशिश करते हैं। अब मैं 2 एंटर करूँगी,
ठीक है, यहाँ पे मैं 2 एंटर करती हूँ, तो अब वो मुझे बोल रहा है एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। तो मान लो मैं 1000 रुपये डिपॉजिट कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिपॉजिट सक्सेसफुल, योर करंट बैलेंस इज 1000। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो कोड है वो हो चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक इफ़ इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 1 to 100। ठीक है, इफ़ द नंबर इज़ इन द रेंज, चेक वेदर इट्स बिलो 50 और अबव 50। ठीक है, एंड प्रिंट द अप्रोप्रिएट मैसेज। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या हमारा नंबर 1 से लेके 100 तक की रेंज में आता है। अगर हमारा नंबर 1 से लेके 100 तक की रेंज में आता है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो 50 से बिलो है या 50 से अबव है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो नंबर है वो 1 और 100 के बीच में आता है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ़ नंबर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100। तो ये हमारा क्या आएगा, 100 की रेंज में आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज़ इन रेंज, है ना, नंबर हमारा रेंज में है। और अदरवाइज़ हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारा जो नंबर है वो रेंज में नहीं है। तो इसको हमने डबल कोटेड में रखना था। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि हमारा जो नंबर है वो रेंज में नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, नंबर इज़ नॉट इन रेंज। ठीक है, जब हमें पता चल गया है कि अगर हमारा नंबर रेंज में है, अगर हमारा नंबर रेंज में है तो हमें क्या चेक करना है, क्या हमारा नंबर 50 से बिलो है या 50 से अबव है ना। तो अगर हमारे पास इफ़ नंबर इज़ लेस देन 50, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, बिलो द 50, है ना। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, बिलो 50। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो जाता है, एल्स इफ़ हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, 50 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अबव 50। ठीक है, तो अबव 50 आ जाएगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्स इफ़ हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर नंबर हमारे पास 50 के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर इज़ इक्वल टू 50, नंबर इज़ इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। तो इसको एक बार हम पुरानी आउटपुट्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है तो हमने यहाँ पे सीधा ही इससे इनपुट मांग ली थी, हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया था। ठीक है, 40, तो हमारे पास नंबर इज़ इन रेंज एंड बिलो 50। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट ही क्वेश्चन बचा है वो क्या है, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, हमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग इफ़ एल्स लैडर। ठीक है, अब इफ़ एल्स लैडर को यूज़ करके हमें कैलकुलेटर बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़ द इफ़ एल्स लैडर टू सेलेक्ट द ऑपरेशन बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यूज़र हमें 2 नंबर देगा, दूसरा हम क्या करेगा, यूज़र हमें बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यूज़र की इनपुट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स लैडर को यूज़ करके ये चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, एंटर एंटर फर्स्ट इनपुट। ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फिर हम उसको प्रिंट कराएंगे सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब ये हम करवा रहे हैं जिन वैल्यूज़ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू। अब थर्ड क्या है हमारे पास, हमें क्या प्रिंट कराना है यूज़र से, ऑपरेशन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। तो अब इन तीनों चीज़ों के लिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल a, ठीक है, जिसमें हम पहला जो नंबर है वो यूज़र से एंटर करवाएंगे। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं इंट b, जिससे हम यूज़र से दूसरा नंबर एंटर करवाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन के लिए हम क्या कराएंगे, यूज़र से एक इनपुट लेंगे करैक्टर में हमें यूज़र क्या क्या मतलब इनपुट देगा, या तो अगर उसको प्लस परफॉर्म करवाना है, ठीक है, प्लस के लिए वो हमें ये वाला करैक्टर देगा, अगर उसको माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो वो हमें ये वाला करैक्टर देगा। ठीक है, अगर उसको हमारे पास क्या करवाना है, डिवीज़न कराना है, तो वो कौन सा करैक्टर देगा, ये वाला करैक्टर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो ये उसको ये वाला देगा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे यूज़र से ऑपरेशन की इनपुट लेनी है कि भाई वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक करैक्टर एज अ इनपुट लेंगे। अब करैक्टर में यूज़र हमें ये 4 दे सकता है, या तो प्लस का, ठीक है, माइनस का साइन, या फिर डिवीजन का, या फिर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब अगर हमें करैक्टर एज अ इनपुट लेना हो तो हम कैसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैर मिल जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन नाम का। ठीक है, अब ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब अगर हमें यूज़र से कैरेक्टर एज ए इनपुट लेना हो तो हम कैसे लेते हैं, sc.next। ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं कैर एट। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़र से कैरेक्टर को एज अ इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमें कोई भी एक कैरेक्टर देगा। ठीक है, कैरेक्टर में वो हमें क्या क्या देगा, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो वो जो करैक्टर है हमने ऑपरेशन नाम के वेरिएबल में असाइन करवा लिया है। ठीक है, अब हम हमारे पास एल्स इफ़ लेटर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो ऑपरेशन है वो इक्वल्स टू होता है किसके, प्लस के, है ना, तो हमारे पास क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगी, है ना। तो अब एडिशन परफॉर्म होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंट रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, इंट रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा a + b, है ना, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एडिशन होगी। तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट println कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एडिशन। ठीक है, और एडिशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट। ठीक है, यहाँ पर प्लस करा के हमने रिज़ल्ट सेव करा लिया। अब अगर हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस का। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह से हम फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा लेंगे। एक सब्ट्रैक्शन का वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पर, और उसमें हमने क्या करवा दिया है, a - b करवा दिया है। ठीक है, अब इसको भी हम प्रिंट करवा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होने के बाद हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, जो हमने सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन की थी। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑपरेशन जो हमारे पास क्या है वो क्या आ जाता है, डिवीज़न का, है ना। तो डिवीज़न के लिए हमारे पास फिर से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट डिवीज़न का। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नाम आप लिख सकते हो वेरिएबल का। ठीक है, अब हमने किया a/b, और इसको भी हम क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवीज़न इज़। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिवीज़न वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास ऑपरेटर कौन सा बचा है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अगर हमारे पास ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, a × b। ठीक है, तो ये सारे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं जो आपने पहले भी कर रखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, ये वाला मुझे लगता है कोड बहुत ही ईजी है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब लास्ट में एल्स कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम इन चारों की बजाय यूज़र कुछ और आउटपुट, कुछ और इनपुट दे देता है, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है,
तो जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मुझे लगता है कि अब इफ़ एल्स और एल्स इफ लेटर में आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसको अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक तरीके का क्या हो गया है, कैलकुलेटर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट वैल्यू हमसे मांग रहा है। एंटर फर्स्ट वैल्यू हमने दे दी 30। अब सेकंड वैल्यू मांग रहा है, हमने दे दी 20। ठीक है, तो अब लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला, मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, इसको फिर से एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो इस बार मैंने इसको फिर से वैल्यू दे दी है 30। ठीक है, फिर से मैंने इसको दे दी है 20। अब हम इसको इसमें से कोई भी ऑपरेशन देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने किया है डिवाइड का। ठीक है, तो अब देखो 30 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कितनी आती है, 1 आती है। देखो वैसे तो हमारे पास क्या है, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, 1.5 आएगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिवीजन को इंट में ले रहे हैं। तो जब हम इंट में लेते हैं तो वो क्या करता है, जो पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर देता है और हमें सिर्फ इंट की वैल्यू देता है। ठीक है, इसको फिर से रन करते हैं, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस बार हम। ठीक है, तो हमारे पास एंटर फर्स्ट वैल्यू आती है, इसमें हमने 50 डाल दिया है। ठीक है, सेकंड वैल्यू हमने 20 डाल दी है, और इस बार हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, इस बार हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारी आउटपुट आ गई है 1000। ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके का सिंपल जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए कैलकुलेटर बन चुका है एल्स इफ़ लेटर को यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो इफ़ एल्स को यूज़ करके कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी अच्छे से समझ आ गई होंगी कि आपको कैसे उनको कंडीशंस देनी है, कैसे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट सिनेरियो के लिए आप यूज़ कर सकते हो। हमने काफ़ी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें कवर कर लिए हैं, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कोई चेंज चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।